हेलो बच्चों, नेट पढ़ाई में आपका स्वागत है। और मैं आज आपके लिए आपकी इंग्लिश की बुक चैप्टर रेन ड्रॉप से चैप्टर 9 लेके आई हूँ, जिसका नाम है हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक का मतलब बच्चों लुका छुपी। हाइड मतलब छुपना और सीक मतलब देखना, ढूंढना। ठीक है बच्चों, तो चलो हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ नए नए शब्दों के बारे में जान लेते हैं, जिनके बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है। पहला है वॉन्ट्स, मतलब चाहता, किसी चीज़ को चाहना। वॉन्ट्स, WANTS, वॉन्ट्स मतलब चाहना, किसी चीज़ को चाहना। हंग्री, HUNGRY, हंग्री, हंग्री मतलब भूखा। HUNGRY, हंग्री मतलब भूखा। इसके बाद स्लीपिंग मतलब सोया हुआ या सोए रहना चाहता है कोई। ठीक है, स्लीप मतलब SLEEP, स्लीप, EEP, स्लीप मतलब सोना। बास्केट, BASKET, बास्केट मतलब टोकरी। फिर गार्डन, GARDEN, गार्डन मतलब बगीचा। आउटसाइड मतलब बाहर की ओर, बाहर। ठीक है बच्चों। फ्लाइज, FLIES, फ्लाइज मतलब मक्खी। फिर स्टॉप, STOP, स्टॉप मतलब रुकना। अपसाइड ऊपर की ओर, UPSIDE, अपसाइड मतलब ऊपर की ओर। हाइड छुपना, HIDES, हाइड्स मतलब छुपना। राउंड, ROUND, राउंड मतलब चारों ओर। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हाँ, चेज, CHASE, चेज मतलब पीछा करना। ठीक है बच्चों, चलो हम चैप्टर स्टार्ट करें। मोती वॉन्ट्स टू प्ले, ही लुक्स फॉर रानी। यहाँ पे रानी कौन है? एक बिल्ली। मोती खेलना चाहता है और वो रानी को ढूंढ रहा है। I am hungry, says रानी। रानी कहती है मैं भूखी हूँ, मुझे भूख लग रही है। I want to eat, मुझे कुछ खाने को चाहिए। फिर मोती जिमी और रिमी के पास जाता है। जिमी और रिमी कौन है? चलो देखें। जिमी एंड रिमी आर स्लीपिंग इन द बास्केट। मोती वेकअप्स देम, कम आउट एंड प्ले विद मी, ही बाक्स। मोती भौंकते हुए कहता है जिमी और रिमी से, चलो उठो और मेरे साथ बाहर खेलने चलो। जैसे आपके फ्रेंड्स अगर घर में बैठे हैं, आपको खेलने का मन है, आप भी तो उनको उठाते हो ना, कहते हो ना चलो बाहर खेलते हैं, या उनको खेलने के लिए बुलाते हो। तो फिर जिमी कहता है नॉट नाउ, सेज जिमी, आई एम टायर्ड। अभी नहीं, जिमी कहता है अभी नहीं, मैं बहुत थका हुआ हूँ। आई एम स्लीपी, सेज रमी, और रमी कहता है मैं तो सोया हुआ हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। फिर अब मोती देखते हैं मोती क्या करता है। मोती गोज आउटसाइड, ही सी हैप्पी इन हर पॉन्ड इन द गार्डन। मोती बाहर जाता है और वो देखता है हैप्पी। हैप्पी यहाँ पे एक मेंढक को बताया गया है। हैप्पी वो अपने तालाब में है, जो कि बगीचे में है। तालाब कहाँ पर है? बगीचे में। तो वो हैप्पी को देखता है बगीचे में। विल यू कम एंड प्ले विद मी, ही आस्क। फिर मोती पूछता है क्या तुम आओगी और मेरे साथ खेलोगी? फिर देखते हैं हैप्पी क्या बोलती है। बट हैप्पी सेज नो, आई एम लुकिंग फॉर फ्लाइज।
फिर जो हैप्पी होती है वो कहती नहीं, मैं मक्खियों की तलाश में हूँ। फिर देखते हैं अब बेचारा मोती क्या करता है। मोती सीज बनी एंड स्टॉप, विल यू प्ले विद मी, ही आस्क। मोती फिर बनी को देखता है और पूछता है रुको, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। बनी लुक एट हिम, हेलो मोती, ही सेज आई एम ईटिंग अ कैरेट सो आई कांट कम एंड प्ले विद यू। तो फिर बनी जो होता है, बनी इसमें कौन है बच्चों, एक खरगोश के बारे में बताया गया है। बनी कहता है, बनी मोती को देखते हुए कहता है हेलो मोती, मतलब उसको विश करता है, ग्रेट करता है, हेलो मोती। फिर वो कहता है कि नहीं, मैं तो अभी गाजर खा रहा हूँ, तो मैं ना ही तुम्हारे साथ आ सकता हूँ और ना ही खेल सकता हूँ। ठीक है। मोती इज सैड, अब मोती उदास हो गया। जैसे आपके अगर हर कोई आपके साथ खेलने के लिए मना कर दे तो आप भी तो उदास हो जाते हो, उसी तरह मोती भी उदास हो गया। ही लाइज डाउन ऑन द ग्रास, वो घास के ऊपर लेट जाता है। देन ही गेट अप अगेन, फिर वो अचानक खड़ा हो जाता है, मतलब उठ जाता है। ही वॉक्स अराउंड द गार्डन, वो गार्डन के चारों ओर घूमने लगता है, मतलब बगीचे के चारों ओर घूमता रहता है। मोती फाइंड अ बास्केट, मोती को एक टोकरी मिलती है। ही टर्न्स इट अपसाइड डाउन एंड हाइड अंडर इट, फिर मोती उसको ऊपर की ओर मतलब उठाता है, जैसे कोई चीज़ आप ढकी हुई हो, मतलब नीचे की ओर ऐसे ढक के रखी हो, फिर आप उसको उठाएंगे, उठा के उसके नीचे आप छुप भी सकते हैं। जैसे बड़े बड़े कार्ड बॉक्स होते हैं उनके अंदर आप छुप सकते हो ना, वैसे ही वो टोकरी के नीचे जाके छुप गया। अब देखो रानी, जिमी, रिमी, हैप्पी एंड बनी सर्च फॉर मोती। जिमी हो गया, रिमी हो गया, हैप्पी हो गया और बनी हो गया, वो लोग मोती को ढूंढने लगे। बट दे कांट फाइंड हिम, लेकिन वो उसको ढूंढ नहीं पाए। हैप्पी हॉप्स नियर द बास्केट, जो हैप्पी होता है वो टोकरी के आसपास कूद रहा होता है। हॉप मतलब कूदना। ही स्टम्प्ड मोतीज टेल, मोती बार्क अराउंड, और फिर वो मोती के पूंछ के आसपास कूदने लगता है और मोती जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अलाउड मतलब जोर से। एवरीवन नोज वेयर ही इज, अब सभी को पता चल चुका होता है कि मोती कहाँ छुपा है। देन दे चेज हिम राउंड एंड राउंड द गार्डन, फिर वो बगीचे के चारों ओर उसका पीछा करने लगते हैं। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, पर मैं इसकी रीडिंग एक और बार कर रही हूँ जिससे आप आराम से समझ पाएँ। मोती wants to play, he looks for Rani. Rani, I am hungry, says Rani, I want to eat. रानी कहती है कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को चाहिए। Jimmy and Remy are sleeping in the basket. Moti wakes up them and come out. Play with me, he barks. मोती कहता है, मोती जिमी और रिमी को उठाता है और वो कहता है कि तुम मेरे साथ बाहर खेलो। नॉट नाउ, जिमी सेज, जिमी कहता है अभी नहीं। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। आई एम स्लीपी एज रिमी, मैं उतना ही सोया हुआ हूँ जितना कि रिमी सोया हुआ है, जैसे कि रिमी सोया हुआ है। मोती गोज आउटसाइड, ही सॉ हैप्पी इन हर पॉन्ड इन द गार्डन, विल यू कम एंड प्ले विद मी, ही आस्क। फिर मोती बाहर की तरफ जाता है और हैप्पी को देखता है कि वो अपने तालाब में बैठा हुआ है, और फिर वो पूछता है क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। ही आस्क मतलब वो पूछता है, बट हैप्पी सेज नो आई एम लुकिंग फॉर फ्लाइज। फिर वो कहते नहीं, मैं नहीं खेलूँगी, मैं अभी वो देख रही हूँ, मतलब मक्खियों की तलाश में हूँ। मोती सीज बनी एंड स्टॉप, विल यू प्ले विद मी, वो फिर पूछता है, बनी से पूछता है क्या तुम मेरे साथ खेलोगी। बनी लुक एट हिम, हेलो मोती, ही सेज आई एम ईटिंग अ कैरेट सो आई कांट कम एंड प्ले विद यू। तो फिर बनी कहता है कि हेलो मोती, मैं तो अभी गाजर खा रहा हूँ, तो मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, ना ही खेल सकता हूँ। मोती सैड, मोती इज सैड, he lies on the grass.
Then he get up again. He walks around the garden. Moti finds a basket. He turns upside down and hide under it. फिर मोती बहुत उदास होकर घास के ऊपर लेट जाता है. फिर वो अचानक खड़ा हो जाता है. फिर बगीचे के चारों ओर चक्कर काटता रहता है, घूमता रहता है. फिर उसको एक टोकरी मिलती है, तो टोकरी को वो सीधा करता है. फिर उसके नीचे वो छुप जाता है. Rani, Jimmy, Rimi, Happy and Bunny search for Moti, but they can't find him. Happy hops near the basket. He stumps the Moti's tail. Moti barks aloud. जो जिमी, रिमी, रानी और हैप्पी बनी होते हैं, वो लोग मोती को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उसको कहीं नहीं मिलता मोती उनको. फिर जो हैप्पी होती है वो जो बास्केट होती है टोकरी के आसपास कूद रही होती है. फिर मोती की उसको टेल दिखती है. हैप्पी को मोती की टेल दिखती है और फिर मोती वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, मतलब भौंकता है. Everyone knows where he is. They chase him around and round the garden. फिर जो अब हर किसी को पता चल चुका होता है कि मोती कहाँ छुपा है. फिर अब वो लोग उसका मोती का पीछा करते हैं चारों ओर बगीचे के. ठीक है बच्चों, यहीं पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है. और चलो एक्सरसाइज करें. Let's try this. Match the names animals of the animals which their cries. मतलब किस तरह के कोई जानवर बात करते हैं, मतलब जानवरों की आवाज़. अ डॉग, डॉग क्या करता है बच्चों, बार्क करता है, इसलिए डॉग में बार्क आएगा. कैट, अ कैट, कैट म्यूज करती है, जैसे म्याऊ. बिल्ली करती है फ्रॉग, फ्रॉग क्रॉक क्रॉक करता है. आपने सुना होगा मेंढक की आवाज़. बारिश के मौसम में मेंढक बहुत होते हैं, वो टर टर करते रहते हैं, इसलिए क्रॉक्स. इसमें है ट्रेस द आउटलाइंस द फॉलोइंग ड्राइंग ऑफ एनिमल्स. इसमें आपको ये जो एनिमल्स दे रहा है, डॉग दे रहा है, फ्रॉग है, बनी है, कैट है, उनके नाम और इनके ऊपर ट्रेस करना है, इनको ड्रॉ करना है इन एनिमल्स को. ठीक है बच्चों, ये आपका होमवर्क है. अब है मैच द नेम्स इन द स्टोरी विद द एनिमल्स. अब है पहला बच्चों, हमारा जो स्टोरी है उसमें रानी किसका नाम है. रानी एक कैट का नाम है, तो हम इसको कैट के साथ मिलाएंगे. मोती कौन था, मोती तो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर था और वो क्या करता था, वो बाग करता था, मतलब वो डॉग होगा, तो डॉग. जिमी कौन था, सोचो. जिमी इसमें एक पपी है और जो रिमी है वो एक किटन है और हैप्पी फ्रॉग है और बनी हमारा रैबिट है. अब है ट्रेस दीज लेटर्स. इन लेटर्स को ट्रेस करना है. G, J, P, Q, Y. ठीक है बच्चों, इन लेटर्स को आप घर पे ही, आपके लिए होमवर्क है, इनको आप घर से कीजिएगा. और इसी के साथ ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है. मैं आपको मिलूँगी आपके अगले चैप्टर के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.